नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। शहर में विकास के नाम पर केवल सड़कें बनाई जा रही है। कुछ नई सुविधा जनता के लिए शुरू हुई हो तो बात करें, लेकिन जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे काम में भी मक्कारी और घपले कर जनता को समस्या में डालने का काम ही किया जा रहा है। इसी विकास के नाम पर बन रही सड़कों में भ्रष्टाचार कर नियम के मुताबिक कार्य नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना करमदी रोड पर बन रही सीसी सड़क पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तो क्षेत्रवासियों ने ही सीसी सड़क के निर्माण के ठेकेदार रमेश कंस्ट्रक्शन की पोल खोल दी। दरअसल ठेकेदार की ओर से किए जा रहे काम की अनियमितता लाइव देखने को मिल रही है। सड़क का लेवल ना होना, दोनों तरफ नाली या सीवरेज लाइन का ना होना नियम के विपरीत काम को दर्शा रहा है। पूरी सड़क को नियम के विपरीत बना डाला, लेकिन मजाल है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अनुराग सिंह ने यहाँ झांक कर भी देखा हो। अगर इंजीनियर अनुराग सिंह या इनके डिपार्टमेंट के किसी इंजीनियर ने यहाँ सही ढंग से मॉनिटरिंग की होती तो क्षेत्रवासियों को परेशानी और नुकसान नहीं झेलना पड़ती। रमेश कंस्ट्रक्शन की तरफ से मक्कारी और घटिया काम का नमूना तब देखने को मिला जब पहली बारिश में ही क्षेत्रवासियों की दुकान और घरों में पानी घुस गया और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ठेकेदार के इस नियम विपरीत काम का भांडा तब फूटा जब क्षेत्रवासियों ने पूरे प्रोजेक्ट की डीपीआर सूचना के अधिकार के तहत ली। जिस सड़क को 9 लेयर में बनना था उसे इस लापरवाह ठेकेदार ने केवल 3 लेयर में ही सड़क को बना दिया। इससे सड़क क्षेत्रवासियों की दुकानों और घरों के तल के बराबर आ गई। कहीं पर उनके होटले से भी ऊपर चली गई, जिससे इनके घरों की दुकानों में पानी घुसा चला आया। जब क्षेत्रवासी ठेकेदार के इस घटिया काम के विरोध में आवाज़ उठाने लगे तो ठेकेदार इन्हें ही खुले आम धमकी देने लगा और शासकीय काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहने लगा। हाँ, डराता है। बोले तुम्हारे खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई में रोक के लिए, उसमें रोक के लिए, बाधा डालने के लिए आपके खिलाफ मैं उठवा लूंगा। अभी कलेक्टर एसपी साहब के पास फोन लगवाता हूँ। ठेकेदार का आदमी ने भी यहाँ ये बोला, और जब हम में जिंदगी जीना है। ठेकेदार के आदमी ने मुझे बोला है कि हम तो रोड बना देंगे, आपको नरक में रहना है। ऐसा बोला कुछ भी नहीं हो सकता उनके कर्मचारी ने। वो जो कर लो, उसका कर्मचारी ये शब्द बोल रहा है। और अगर आज बारिश आई, मेरे घर में पानी घुसा, तो मैंने प्रशासन को स्पष्ट बोल दिया है कल उस पानी के अंदर मैं आत्मदाह करूंगा। तो यही स्थिति यही हो गई है साहब, आप क्या करेंगे? और अब सब कुछ जवाबदारी निगम की, पीडब्ल्यूडी की और पुलिस प्रशासन की रहेगी। हमने सब कुछ बोल दिया। उसके बाद में अगर कुछ होता है मेरे परिवार को या मेरे पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले के परिवार को कुछ होता है, उसकी समस्त जवाबदारी इन सभी की रहेगी। इसे लेकर ठेकेदार ने एक आवेदन माणक चौक थाने पर भी दिया। इस पर जब क्षेत्रवासी थाने पर अपना आवेदन ठेकेदार के खिलाफ लेकर पहुंचे तो थाना टीआई रंजीत सिंह ने क्षेत्रवासी कमल गांधी की बेटी को उसके पापा को उठवा कर लाने की बात कही, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने मिलकर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से की। एसपी ने कहा कि जब जनता को मूलभूत सुविधा की समस्या होती है तो ऐसे में किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इससे यह तो साबित हो गया कि माणक चौक थाना टीआई का आम जन से बर्ताव कैसा है, किस तरह से वे आम जन से बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से सहन हुई। उसके बाद में सबको इकट्ठा करके और नहीं सुनने के कारण आज कलेक्टर महोदय को, श्रीमान मंत्री महोदय को, एसपी महोदय को सबको आवेदन दिया। आवेदन देके हम गए। हमने बोला कि अभी कार्य रोक दो, आप हमारी समस्या हल कर दो। उसके बाद में नगर निगम वाले आए 10 मिनट में लेके और वापस 5 मिनट में बारिश का बहाना बना के चले गए। अब भी ताजा उदाहरण यहाँ आने के पहले सब क्षेत्रवासियों ने बोला तो किसी की नहीं सुना कि आपकी मर्जी हो, जो करो, ये जो चल रहा है वो सही है। हमने नप्ती वगैरह का बोला तो मेरे हिसाब से नप्ती करते नहीं, नप्ती वगैरह देख ले, तू क्वालिटी देख ले। नाले की जो मेन समस्या नाले की, नगर निगम वालों को आया तो बोले सुने नहीं। मैं वहाँ अनशन पे बैठा तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे और पुलिस मेरी बालिका पुलिस थाने में रिपोर्ट डालने गई तो बोले तेरे पापा को उठा लेंगे तो सब किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मतलब वो ये चाहते हैं कि ये हम किसी दिक्कत के कारण किसी के सामने बोले नहीं। तो मानक चौक थाने में मेरी बालिका गई तो बोले तेरे पापा को उठा लाएंगे तो सब समस्या हल हो जाएगी। तो पहले रिपोर्ट लिखा रखी है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। टीआई साहब ने बोला या किसी पुलिस नहीं, खुद टीआई साहब ने बोला। ये खुद गई थी। करेंगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे और फिर आप खुद ही समझ लो, जो आपको वहाँ समझ लो कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, ऐसा मेरी बालिका को बोला है। बहरहाल क्षेत्रवासियों और पार्षद सलीम बागवान ने इसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप और कलेक्टर राजेश बाथम से भी शनिवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर करी। उधर क्षेत्रीय पार्षद सलीम बागवान के साथ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा भी क्षेत्रवासियों के सपोर्ट में बराबर खड़े होकर ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब एक शासकीय कार्य टेंडर के रूप में किसी को मिलता है तो उसे ठेकेदार के हाल पर ही छोड़ दिया जाता है।
फिर इससे भारी भ्रष्टाचार और घटिया काम देखने को मिलता है और इसकी वजह से ही जिम्मेदार इंजीनियर और अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है और इसकी वजह होती है जिम्मेदार इंजीनियर और अधिकारियों की लापरवाही। शायद इसलिए लापरवाही हो जाती है क्योंकि शायद ये जिम्मेदार कुछ चंद राशि लेकर अपना ईमान बेच देते हैं। लोक निर्माण विभाग के सिटी इंजीनियर से मेरा सवाल है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का कितनी बार अवलोकन किया, कितनी बार वे इसके मटेरियल को टेस्ट करने पहुँचे, और अगर अवलोकन भी किया, मटेरियल का टेस्टिंग भी हुआ, तो फिर ये घोटाला और घटिया निर्माण का काम आपको क्यों नहीं दिखाई दिया। जो क्षेत्रवासियों ने देखा, आपसे अच्छे तो क्षेत्रवासी हैं जो इंजीनियर ना होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। शर्म आती है शहर के ऐसे भ्रष्ट और मिले हुए अधिकारियों पर जो अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए अपने ईमान को बेच देते हैं। रविवार को मौके पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर अनुराग सिंह भी पहुंचे थे। यहाँ लोगों से चर्चा कर उन्हें केवल बचाव और समस्या के हल बताने लगे। इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। इतनी शिकायतें होने के बाद भी देखना यह है कि क्या कलेक्टर कार्रवाई करेंगे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे तक ही क्षेत्रवासी भी एक साथ रहेंगे तो ही सफलता मिल सकेगी। न जाने क्यों इस तरह के ठेकेदारों को इतना ढील मिलती है। इस तरह के लापरवाह ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द करके इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये आम जन की सुविधाओं के साथ खेल रहे हैं। और प्रशासन, लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार ये भी बताएं कि क्या ये रमेश कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार हैं, क्या इनके पास में किसी तरह का कोई तजुर्बा या एक्सपीरियंस है, या इन्होंने पिछले क्या काम किए उसके बारे में इनके पास कोई जानकारी है। इनके काम के हिसाब से तो ये नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई अच्छा और बेहतर काम या निर्माण कार्य किया होगा। मैं मोहम्मद सिराज, अब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।